अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह पाक सबको खैर और आफियत से रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये सुबह का टाइम है और मैं बेडशीट वगैरह बिछा रही थी तो मैंने इसकी क्लिप ले लिया। मेरी ये जहेज़ की बेडशीट है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये खुद ही बनवाई थी तो वैसे आप कहेंगे 7 साल से माशाल्लाह चल रही है, लेकिन मैं उसको बहुत कम बिछाती रहती हूँ। तो जब भी बिछाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। कमरे का लुक ही एकदम ना चेंज हो जाता है। और इस पर ये देखें, ये कढ़ाई कितनी नीट हुई हुई है ना, जैसे प्रिंट हो, पर ये हाथ की कढ़ाई है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, अब्दुल्ला भी स्कूल से आ गया था। अब्दुल्ला को मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में तो बिल्कुल लाइट सा कभी टोस्ट या पैनकेक इस टाइप की चीज़ें देती रहती हूँ। फिर जब वो वापस आ जाता है, क्योंकि वो अभी प्री नर्सरी में है तो वो जल्दी घर आ जाता है, तो वो एक प्रॉपर नाश्ता करता है अंडा पराठे का। तो उसके लिए बस मैं अंडा पराठा बना रही थी और उसको फिर मैं ब्रेकफास्ट करा लूँगी। ये देसी घी में मैं इसको अंडा और पराठा फ्राई करके देती रहती हूँ, तो फिर इसको जो है ना स्कूल से वापस आके अच्छी सी एनर्जी मिल जाती है। चलिए जी, मैंने इसको ब्रेकफास्ट अब दे दिया है। माशाल्लाह से खुद खा रहा है, लेकिन ये वैसे खुद खाता नहीं है, मेरे हाथ से ही खाता है। जबकि इससे छोटे वाला जो है वो अपने हाथ से खा लेता है। तो जो पहली औलाद होती है ना, तो उस पर हम लाड बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए इस बेचारे की अभी तक इतनी ख़ास आदत ही नहीं हुई जो समटाइम्स उसको अपने हाथ से खाता है, वरना ज़्यादातर ये मेरे ही हाथ से खाता है। चलिए, आज मैं लंच पे बना रही हूँ मूंगरे मटर। आप लोगों ने कभी खाए हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे वैसे शादी से पहले इस डिश का नाम भी नहीं पता था, लेकिन अब माशाल्लाह मैं इसको बनाती रहती हूँ और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसे खाने से हमारे मैदे के जितने भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ होते हैं वो सॉल्व होते हैं, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स ठीक होते हैं, और उसके अंदर विटामिन B6 है, उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है, फॉलिक एसिड है, पोटेशियम है। तो बहुत अनगिनत ना इसके अंदर जो है वो फ़ायदे हैं। वैसे भी सब्ज़ियाँ खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, गोश्त से ज़्यादा जो है हमें सब्जियों से ज़्यादा ताकत और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो सब्जियों को अपनी डाइट में हमें लाजमी शामिल करना चाहिए। तो मैं बना रही थी तो मैंने कहा इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर लूँ, क्योंकि जो लोग बनाते नहीं है तो उनको पता नहीं होगा। है तो बहुत सिंपल सी, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। चलिए जी, इसके लिए मैंने हाफ़ kg ले लिए थे मूंगरे, ठीक है ना, जिसको रेडिश पॉड्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और मैंने हाफ़ kg मैंने ले लिए थे मटर। तो मटर छीलने के बाद जाहिर सी बात है हाफ़ kg तो नहीं रह गए, वो 1 पाव के करीब ही रह गए थे। अच्छा, उसके बाद मैंने प्याज ले लिया, प्याज़ों को ब्राउन कर लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर डाल दिए। अब टमाटरों को मैं भून रही हूँ जैसे एक मसाला बनाया जाता है, ठीक है ना। 1 हरी मिर्ची मैंने काट के डाल दी, 1 मैंने स्प्लिट करके डाल दी थी। आप हरी मिर्ची जो है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे अब्दुल्ला को ये बहुत ज़्यादा पसंद है सब्ज़ियाँ, तो मैं इसलिए स्पाइसी कम रखती हूँ। मैं साथ कोई सैलड या अचार रख लेती हूँ, या फिर ऊपर कच्ची हरी मिर्च भी रख लेती हूँ, लेकिन सालन में जो है ना मैं मिर्ची फिर कम डालती हूँ ताकि मेरे बेटे को पसंद आए। अच्छा जी, मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक का डाल दिया। ये हाफ़ टीस्पून के करीब जो है कुटी हुई लाल मिर्च की डाल दी। अच्छा, और उसके बाद मैंने इसमें ये 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया, 1/4 चम्मच जो है वो हल्दी का डाल दिया। एंड बस बेसिक मसालों को साथ ही हमने इसे बनाना है। हल्के फुल्के मसालों के साथ सब्ज़ी का अपना ही टेस्ट इतना अच्छा आ जाता है और हमारे लिए वो हेल्दी भी होती है। जब ज़्यादा मसालेदार और हम इस तरह कर देते हैं ना चीज़ों को, तो वो डेली बेसिस पे हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मैं ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें इस तरह बनाना पसंद करती हूँ, पर मैं वो वंस इन अ व्हाइल बनाती हूँ। जो डेली बेसिस पे चीज़ें हैं ना, मैं उसको हल्के फुल्के मसालों के साथ ही टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ। सब्जियों को टेस्टी बनाने का जो है ना 1-2 ही ट्रिक्स हैं। एक तो हमने जो मसाला पहले बनाना होता है ना, जैसे हमने देखें ये टमाटर और प्याज का मसाला है, लेकिन मैं हर स्टेप को, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं कि हर स्टेप को मैं कितने प्रॉपर टाइमिंग दे रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ये हाफ़ टीस्पून जो है ना ये कलौंजी भी डाली है। इसके इतने अनगिनत फ़वाइद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसका जो है इस्तेमाल से मौत के अलावा हर चीज़ का इसमें इलाज है। तो मैं तो इसे हर चीज़ में डालती हूँ, हर चीज़ में। अरब के जो लोग हैं वो तो अपनी रोटी में भी इसे ऐड करते हैं। अच्छा, मैंने देखा प्याज और टमाटर का अच्छे से मसाला बना लिया, बेसिक मसाले डाल दिए। फिर मैंने मटर डाल दिए। मटरों को अच्छी तरह से मैंने 6-7 मिनट भून लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये जो मूंगरे हैं इनको भी मैंने डाल दिया और इनको भी मैंने भूनना है। अच्छा, सब्ज़ी के अंदर जो है ना पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना, इसको बस भून के ही हमने पकाना है, ठीक है ना। और देखें, मैंने पहले मटर को अच्छे से भून लिया था और मैंने एंड में बस 1-2 टेबलस्पून पानी डाल के ना 1 मिनट के लिए ढक्कन दिया था कि कोई कसर ना रह जाए। उसके बाद मैंने मूंगरे डाल दिए और उसको मैं अच्छी तरह से भून रही थी। जब तक वो भून रही थी, साथ साथ जो है ना मैंने कहा आटा भी गूंद लूँ, क्योंकि रोटियाँ भी तो पकानी थी। और बीच में जो है मेरा छोटा अबू बकर आ गया कि मम्मा मुझे ऑरेंज खाना है। दोनों बच्चे कहने लगे, तो बस मैंने जूस नहीं बनाया। मैंने कहा जल्दी जल्दी ऑरेंज काट के दे दूँ, क्योंकि मुझे जल्दी थी।
अच्छा जी, फिर अब मैं आटा गूँथने लगी थी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग आटा कैसे गूँथते हैं? 2 हाथ से गूँथते हैं? मैं जो हूँ वो 1 हाथ से आटा गूँथती हूँ। मुझे 2 हाथ से आटा गूँथने आता ही नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की मैं 2 हाथ से आटा गूँथूँ, तो पता नहीं क्यों मैं किस तरह से गलत प्रेशर लगा देती हूँ, तो मेरे 1 हाथ में जो है वो दर्द ही रह जाता है सारा दिन। तो मैंने बस वो अपने तरीके से अब मैं गूँथने लग गई हूँ 1 हाथ से, और अब बस मेरा सही गूँथा जाता है। हाँ, ये है कि उसमें जो है ना इतना प्रॉपर एकदम इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं आ जाता, तो 2 हाथ से एकदम बिल्कुल अच्छा सा गूँथा जाता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं 1 हाथ से जो है ना अच्छे से, देखिए अब डो बना के ना फिर उसको मैं अच्छे से नीट कर लूँगी 1 ही हाथ से ना। फिर थोड़ी सी स्टिकी डो में जो है ना वो अच्छा सा पानी डाल के ना थोड़ी सी स्टिकी डो करके मैं छोड़ देती हूँ, 10 मिनट्स का रेस्ट दे देती हूँ, तो उसके बाद जो है बिल्कुल ठीक बन जाता है जी। ये तो था आटा गूँथने का जुगाड़ू काम। मैंने कहा मैं अपने फ्लॉस भी आपके साथ शेयर किया करूँ कि अपनी रियलिटी दिखानी चाहिए ना, कि हमें अगर कुछ अच्छे काम आते हैं तो कुछ हमें काम जो है वो सही नहीं भी आते। चलिए जी, इस मोगरे को मैंने इतनी देर तक भूना कि इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है ना। इसको हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, तो ही ये टेस्टी बनेगी। अभी देखिए मैंने इसको इतना भुना है कि इसका ये कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इसको चख के देखा था, थोड़ा सा गलना बाकी रह गया। अब मैं इसको जो है ना दम दे दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आँच पे। और चलें जी, ये मेरी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई है। लास्ट में मैंने जो है इसके अंदर हाफ लेमन स्क्वीज़ किया, हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ मैंने इसे रख दिया। अब इतनी देर में मैं रोटियाँ बना लूँगी। और रोटी बनाने के लिए जो सबसे परफेक्ट बात होती है, आपका पेड़ा सबसे परफेक्ट बनाओ। तो मुझे जो है ना वो पहले पेड़ा बनाने नहीं आता था, तो मैंने अपनी मुमानी से सीखा था। लेकिन जिस दिन से मैंने पेड़ा सच में बनाना सीखा है ना, तो उस दिन से मेरी रोटी परफेक्ट बनना शुरू हो गई है। तो आई होप आप सबको तो आता होगा, पर मैं ये वीडियो ना इस तरह नहीं बना रही कि भाई जिनको काम आते तो सब लोग हो गई हैं, पर मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो हर एज ग्रुप के लिए, सबके लिए ही हेल्पफुल हो। तो मैं छोटी छोटी बातें इसलिए शेयर करती रहती हूँ कि न्यूली मैरिड जब होते हैं, हमें पहले से काम अगर नहीं आए होते तो किस तरह प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह हमें काम आ जाते हैं बाद में, देखें हम किस तरह से परफेक्ट करने लग जाते हैं। तो सब मतलब मैं ये कहती हूँ कोई ये देख के ये ना समझे कि कोई अभी नई शादी के फेज़ में है, तो ये ना समझे कि हाय मुझे कुछ भी नहीं आता, कभी आएगा भी नहीं, क्या बनेगा, कुछ नहीं। तो सब कुछ ही आ जाता रहता है हमें टाइम के साथ साथ। अच्छा, ये हस्बैंड के लिए मैं लंच पैक कर रही थी। कभी कभी उनके पास टाइम होता है क्लिनिक पे, अगर पेशेंट्स कम हो तो घर भी खाना खाने आ जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं उनको पैक करके भी दे देती रहती हूँ। चलें जी, ये मैं अब्दुल्ला को माशाल्लाह से खिला रही हूँ। देखिए अब वो खुद अपने हाथ से नहीं खा रहा, क्योंकि सालन के साथ फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसे खाने नहीं आता, फिर मैस कर देता है सारा। तो ये वाला मैं इसे खुद ही खिला रही हूँ, और इसको माशाल्लाह इतना पसंद आया था, उसने कहा मम्मा इसको रखना और मैं ब्रेकफास्ट में भी खाऊँगा। तो बिल्कुल इसकी देसी आदत है कि सालन जो बच जाए वो नाश्ते में भी हमारे साथ खाता है। जी, अबू बकर को देखें मेरी कॉपी कर रहा है कि मम्मा जो है लैपटॉप पे इसी तरह काम करती हैं, तो मैं भी अब काम कर रहा हूँ। तो जो हम करते हैं ना बच्चे एग्जैक्ट हमें वैसे ही फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमें खुद को सुधरने की ज़रूरत है। हम जैसे काम करेंगे बच्चे भी वैसे ही काम करेंगे। अच्छा, मेरे हस्बैंड शाम को घर आ गए थे, तो अब्दुल्ला की फ़ुटबॉल की क्लास का टाइम हो गया था, और मेरे हस्बैंड उसको तैयार करवा रहे थे। अब्दुल्ला माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, तो अब कपड़े जो है ना वो खुद भी चेंज कर लेता है थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं मुझे डैडी करवाएं, मम्मी ना करवाएं। तो उसके जो है डैडी इसको देखें तैयार करवा रहे हैं, और अब हम इसको ये लेके आ गए हैं माशाल्लाह से। अबू बकर भी साथ जाता है, अबू बकर की भी माशाल्लाह अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। समटाइम्स तो मेरे पास गाड़ी में सो जाता है, फिर मैं सामने बैठ के गाड़ी में इसको गोद में सुलाया होता है, और मैं अब्दुल्ला को देखती रहती हूँ। लेकिन समटाइम्स ये भी साथ आके ना थोड़ा सा खेल लेता रहता है। तो माशाल्लाह से अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ अब्दुल्ला के नए नए फ्रेंड्स अभी बन रहे हैं, और इनके जो स्पेशली कोच है मैं उनकी बहुत तारीफ़ करूँगी कि वो इतनी अच्छी बातें सिखाते हैं ना डेली, कि बच्चों अपनी डाइट कैसे रखनी है। जो हमारे सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो कोक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये हमने नहीं लेनी, इसकी जगह में दूध और जूसेस का इस्तेमाल करना है। और सबसे ज़्यादा इनको जो है ना डराया जाता है कि आपने जो है ना मोबाइल टैब्स इन चीज़ों पर टाइम नहीं अपना वेस्ट करना, आपकी आइज़ ख़राब हो जाएंगी। तो अब्दुल्ला मुझे डेली आगे बताता है, मुझे कोच ने कहा है मम्मा फ़ोन नहीं यूज़ करना, इससे तो आइज़ का ऑपरेशन हो जाएगा, हम अंधे हो जाएंगे, हम ये हो जाएगा। तो अब्दुल्ला मुझे इतनी मज़े मज़े की बातें आगे बताता है, मैं भी शौक से सुनती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी कि ना वो पास जाके बनाएं, से उनकी भी आवाज़ आए, तो मैं इंशाल्लाह उनकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगी। जी, अब्दुल्ला यहाँ से फ्री हो गया था, तो उसके बाद हम लोग ऐसे ही ड्राइव पे निकले, तो रास्ते में देखा एक नया कैफ़े खुला था, तो हमने कहा हम ट्राई करते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो अभी अंडर प्रोग्रेस था, लेकिन खाना उनका काफ़ी अच्छा था। तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमारा स्पेशल जो है ना फ्राइज़ है, मटका फ्राइज़, और उनका जिंगर बर्गर जो है वो उन्होंने कहा कि हमारे खा के देखे। तो हमने खाया, खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा था। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनके रिस्क में खैर और बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी, व्लॉग को एंड करती हूँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर लें। तो ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।